नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर रोहित PSW पे आपका स्वागत है। दोस्तों ये दिल्ली DSSB वेलफेयर ऑफिसर के लिए जो ये 7th पार्ट होगा, मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं एक्ट स्टार्ट करूँगा और 2 से 3 वीडियोज़ में उसको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। बट मैंने सोचा उससे पहले, चूँकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और प्रिज़न स्टेट सब्जेक्ट है, मींस कि कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर आपको एक ये मिल गया कि जो प्रिज़न है वो जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो दिल्ली प्रिज़न का अपना रूल है जो कि अमेंडमेंट होके दिल्ली प्रिज़न रूल्स 2018 में आया था और उसमें आपको कुछ प्रिलिमिनरी में जो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ वर्ड्स के अलग अलग मायने हैं, वो समझना ज़रूरी है। बाकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। प्रिलिमिनरी में जो 1 से 6 पेज के अंदर है वो चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले 6 वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं इस प्लेलिस्ट में, उसको जाके आप देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का इस पे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था कि कौन सी बुक प्रेफर करें। तो देखो दोस्तों, एक गूढ़ बात यह है कि कोई बुक है नहीं इसका। एक आर गुप्ता पब्लिकेशन का बुक है जिसमें सिर्फ PYQ दिया हुआ है और सिर्फ 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है DSSB वेलफेयर ऑफिसर का। तो मैं उसे बस इतना कहूँगा कि हाँ, आपको हेल्प थोड़ा बहुत कर देगा कुछ PYQ सॉल्व करने में, बट PYQ सॉल्व करने से पहले आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सोशोलॉजी नहीं पूछा जाएगा, इसमें सारी चीज़ें होगी। सोशल वर्क भी होगा, थोड़ा सोशोलॉजी भी होगा, थोड़ा क्रिमिनोलॉजी भी होगा, थोड़ा साइकोलॉजी भी होगा, है ना। तो ओवरऑल आपको 4 डोमेन तो ये पढ़ने हो गए। उसके बाद में फिर आपको कुछ IPC और जो अभी फ़िलहाल भारतीय न्याय संहिता हो गया है, भारतीय दंड संहिता हो गया है, जो भी दंड नहीं, भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो उससे भी चीज़ें कुछ कुछ आएंगी। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप जो बेसिक क्लासिकल थियरी ऑफ साइकोलॉजी, क्लासिकल थियरी ऑफ सोशोलॉजी, क्लासिकल थियरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो मेन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा थियरी इन सब चीज़ों का। बट जितना भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के अलग अलग बुक से कर सकते हैं, करिए थियरी। उसके बाद में जो मैं जितना दे रहा हूँ कंटेंट इधर उधर से बहुत मेहनत करके, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। बट मुझे लगता है कि बुक आपको ऐसे एज पर्टिकुलर कोई नहीं मिलेगा। और हाँ, पेड चैनल की और पेड क्लासेस की मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। आपको जो समझ में आए वो आप कर सकते हो, बट मेरा जो यहाँ ये देख रहे हो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और जितना होगा अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा। तो फिलहाल इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक तो प्रिलिमिनरी है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिजन पर्सनल है, कस्टोडियल मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस ऑफ प्रिजनर्स है, मेडिकल केयर, कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स, repatriation of prisoners, execution of prisoners sentenced to death, emergencies, education of prisoners, vocational training and skill development programs, legal aid, welfare of prisoners, uh, remission, parole and furlough, premature release, prison discipline, aftercare, rehabilitation, semi-open and open prison, under trial prisoners, high risk prisoners and detainees, women prisoners, young offenders, inspection of prisons, board of visitors, staff development, prison records and computerization, release of prisoners, civil prisoners, differently abled prisoners, mental health and infectious diseases and miscellaneous। तो ओवरऑल आपको मैं इसमें से बोलूँ, एक तो मिसलिनियस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रिलिमिनरी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो आपके काम की चीज़ है वो डिफरेंटली एबल्ड प्रिजनर्स के साथ, मेंटल हेल्थ एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ कैसे काम करना है। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है विमेन प्रिजनर्स के साथ आपको कैसे काम करना होगा, आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन 22वां नंबर चैप्टर। और परोल एंड फर्लो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एजुकेशन ऑफ प्रिजनर्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इस रूल की जो पूरी पेज है, ये लगभग 400 पेज का, 487 पेज का, तो सारा नहीं पढ़ना, इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 से, प्रिलिमिनरी से। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या है? द रूल्स मे बी कॉल्ड द दिल्ली प्रिजन्स रूल 2018। तो दिल्ली प्रिजन्स रूल कहा जाएगा 2018। दे शैल सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज अप्लाई टू एंड इन रिलेशन टू ऑल प्रिजन्स इन एनसीटी, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी एनसीआर भी कह सकते हो। दे शैल कम इनटू फोर्स विद, सॉरी एनसीआर नहीं कहा जाएगा क्योंकि टेरिटरी की बात है तो टेरिटरी में ही होगी। दे शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। तो सब ये ध्यान रखना 1 अक्टूबर 2018 से ये लागू हुआ। डेफिनेशंस में देख लेते हैं। एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? तो दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000, और ये बीच बीच में जो अमेंडमेंट हुआ है वो उसमें अप्लीकेबल होगा। एडल्ट प्रिजनर्स कौन होगा? जिसने 21 साल कंप्लीट कर लिए है, ठीक है, 18 साल नहीं। एडल्ट प्रिजनर्स मीन्स एनी प्रिजनर हु इज़ मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 साल से ज़्यादा वाले प्रिजनर को एडल्ट प्रिजनर कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये इंटरनल कंट्रोल रूम को चक्कर और मीन्स द, मतलब एक प्लेस को बोला गया, मीन्स द प्लेस वेयर कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन इज सिचुएटेड। तो जहाँ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको चक्कर भी कहा जाता है, इंटरनल कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। सिविल प्रिजनर्स मीन्स एनी प्रिजनर्स हु इज नॉट अ क्रिमिनल प्रिजनर्स। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको 1973 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? मीन्स एनी ऑफिसर्स हैविंग ज्यूरिसडिक्शन एंड ड्यू लीगल अथॉरिटी टू डील विद द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन एज रेफर्ड इन द रूल। कन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर कौन होगा? जिसने कोई क्राइम किया है, मीन्स एनी क्रिमिनल प्रिजनर अंडर सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट और कोर्ट मटेरियल and includes a person detained in prison under the provisions of chapter 7 of the Code of Criminal Procedure 1973। तो ऐसे को बोला जाएगा कन्विक्टेड क्रिमिनल प्रिजनर। उसके बाद में नेक्स्ट है करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में मीन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एम्ड एट द रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर। जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में कैदी हैं, उनके लिए जो करेक्शनल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे सोशल वर्कर हो गया या वोकेशनल ट्रेनर हो गया, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो काम करेगा उसको करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा। करेक्शनल पर्सनल में कौन आ जाएगा? मीन्स पर्सनल इंगेज फॉर करेक्शनल पर्पस इन द प्रिजन डिपार्टमेंट। जैसे सोशल वर्कर हो गया, ये अगर इनको भी रखा जाए वोकेशनल ट्रेनर को, तो वो वोकेशनल ट्रेनर भी हो गए, और कुछ जो उनकी स्किल पे काम करेंगे वो हो गए, तो इन सबको करेक्शनल पर्सनल कहा जाएगा। कोर्ट तो आप लोग जानते हैं, क्रिमिनल प्रिजनर्स तो आप जानते हैं, जिन मीन्स एनी प्रिजनर डेली कमिटेड टू कस्टडी अंडर द रिट, वारंट और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन और बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट मटेरियल, डिटेन करके जिनको रखा गया होता है। दिल्ली मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली। ड्योढ़ी आपको बता ही दिया, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इंटरनल। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द पुलिस इज डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 of the Delhi Police Act 1978. Enclosure, furlough means leave as reward granted to convicted prisoners who has been sentenced to rigorous imprisonment for 5 years or more and has undergone 3 years thereof. तो फरलो मतलब उनकी राइट्स होते हैं। तो फरलो और एक था, मैं भूल रहा हूँ, तो फरलो की तरह होता है प्रोबेशन। तो फरलो जो है उनके राइट्स होते हैं, बट प्रोबेशन उनका राइट नहीं होता है प्रिजनर्स का। ये गुड बिहेवियर पे, गुड कंडक्ट पे मिलता है। गवर्नमेंट मीन्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर रिफर्ड इन आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जीरियाट्रिक प्रिजनर मतलब जो मोर देन 60 ईयर्स के हैं, वो मतलब प्रिजनर्स हैं, उनको जीरियाट्रिक प्रिजनर्स बोला जाता है, यानी ओल्ड एज प्रिजनर्स। मेडिकली अनेबल टू मैनेज हिज डेली अफेयर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट असिस्टेंस। हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो बार बार कोई भी क्राइम करके आते हैं, उनको हैबिचुअल ऑफेंडर बोला जाता है। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस हुज प्रीवियस कन्विक्शन और कन्विक्शन अंडर चैप्टर, ये डिफरेंट चैप्टर दिया हुआ है आईपीसी का, टेकन बाय देमसेल्फ और विद द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस शो दैट हैबिचुअल कमेंट्स और ऑफेंसेस और ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑल ऑफ द प्रीवियस मेंशन्ड चैप्टर। तो
इस उनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाई रिस्क प्रिजनर्स मीन्स एज डिफाइंड इन चैप्टर ऑफ हाई रिस्क प्रिजनर्स, जो मर्डर करके आया, बहुत ही ब्रूटल क्राइम करके आया हो, या उसको कोई साइकोटिक इशूज़ हो, तो वो हाई रिस्क प्रिजनर में आ जाएगा। हिस्ट्री टिकट मीन्स द टिकट एग्जिबिटिंग सच इन्फॉर्मेशन एज इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रिजनर्स बाय द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। इम्प्रिजनमेंट मीन्स एज डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड 1860। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो आप जानते ही हैं। मजिस्ट्रेट मीन्स एनी पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑल आर एनी ऑफ द पावर्स ऑफ अ मजिस्ट्रेट अंडर द कोड। मेडिकल ऑफिसर जो मीन्स अ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू बी मेडिकल ऑफिसर। जो मेडिकल ऑफिसर होता है वही ये देखता है कि इन्हें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। अगर जेल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो वही वेरीफाई करते हैं कि इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी हायर सेंटर में ले जाने की आवश्यकता है। मुलाकात और इंटरव्यू मीन्स मीटिंग ऑफ प्रिजनर्स विद देयर रिलेटिव्स, फैमिली एंड एक्विंटेंसेस। तो उनके जो घर वाले हैं उनसे रिलेटेड जो वकील हैं उनसे मुलाकात या इंटरव्यू, उसको मुलाकात कहते हैं। मल्टीपल मर्डर्स, जिन्होंने बार बार मर्डर किया हो, या सिंगल एफआईआर और मल्टीपल एफआईआर हुए। मिलिट्री प्रिजनर्स मीन्स अ प्रिजनर्स कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। और मेडिकल सबॉर्डिनेट मीन्स क्वालिफाइड मेडिकल असिस्टेंस। नॉन हैबिचुअल प्रिजनर्स, जिन्होंने बार बार ऐसा ऑफेंड ना किया हो। और ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड ऑफ पनिशेबल बाय द लॉ, तो उसे ऑफेंस कहते हैं। ओपन प्रिजन मीन्स एनी प्लेस विद इन द प्रिजन कॉम्प्लेक्स सो डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी और परमानेंट यूज फॉर द डिटेंशन ऑफ प्रिजनर्स in which the prisoners are trusted to serve their sentences with minimal supervision and perimeter security and are not locked up in prison cells. Prisoners may be permitted to take up employment outside the prison complex while serving their sentence. तो आपने देखा होगा, मैं 2 बार 3 विजिट करने गया हूँ जेल पे, जब मैं एज PSW काम करता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी में। तो जब वहाँ गए तो जो हमें पानी पिला रहा था, पता चला कि ये किसी केस में यहाँ पे अपना सज़ा काट रहा है, 10 साल का सज़ा हुआ था उसको, तो वो पानी पिला रहा था। एक और मिला, वो वहाँ पे MTS का काम कर रहा था, फाइल इधर उधर पहुँचाना। ठीक है, तो ऐसे प्रिजनर्स को मतलब ओपन प्रिजन, ऐसे एरिया को ओपन प्रिजन बोला जाता है कि होते तो वो अंदर ही हैं, बिना परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकते, बट ओपन एरिया में होते हैं, ना कि उनको किसी सेल में डाला गया होता है। पैरोल सिस्टम, सॉरी पैरोल और फरलो की बात बता रहा था मैं। मीन्स द सिस्टम ऑफ रिलीजिंग प्रिजनर्स फ्रॉम प्रिजन ऑन पैरोल बाय सस्पेंशन ऑफ देयर सेंटेंस इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। ये भी गुड कंडक्ट पे दिया जाता है, या किसी नियर डियर का कोई लॉस हो गया, डेथ हो गया, तो उसके भी यहाँ पे दिया जाता है, या उनके डॉटर की या उनके सन का शादी है तो उसमें दिया जाता है। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। प्रिजन means any jail or place used permanently or temporarily under the general or special orders of the government for the detention of prisoners and includes all lands, buildings and appurtenances thereto but does not include। अब इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, कस्टडी वगैरह को उसमें नहीं रखा जाता है प्रिजन के अंडर में। प्रिजनर इनमेट मतलब जो और साथी होते हैं उनको इनमेट भी बोला जाता है। मीन्स एनी पर्सन confined in prison under the order of a competent authority। prisoners with special needs मतलब जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, लाइक prisoners who have the propensity to inflict self harm, have suicidal tendencies, or are suffering from addiction or substance abuse, differently abled person or transgender, तो इनको स्पेशल नीड्स प्रिजनर बोला जाता है। क्योंकि जैसे जो सुसाइडल पेशेंट है वो सुसाइड भी कर सकता है, कुछ लोग अपने हाथ को या अपने सर को पटकने लगते हैं, तो ऐसे पेशेंट, ऐसे जो प्रिजनर्स होते हैं उनको प्रिजनर्स विद स्पेशल नीड बोलते हैं। प्लस जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको भी जो है पर्सन विद स्पेशल नीड्स में रखा जाता है, ट्रांसजेंडर्स को भी। प्रोबेशन और वेलफेयर ऑफिसर, अब यहाँ पे आपका जो रोल है वो आ जाता है। मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट to undertake probation work under the Probation of Offenders Act of 1958 or any other law। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है 1998 जो में आया था, उसी के तहत आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है फॉर वेलफेयर ऑफ
प्रिजनर्स। तो आप जो है ये ध्यान रखिए कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करना है उसका भी। और इसका जो प्रोबेशन ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर का डेफिनेशन है वो आपको जे एक्ट में भी मिलेगा। प्रोहिबिटेड आर्टिकल, कुछ आर्टिकल हैं जो प्रोहिबिटेड हैं। रिमांड प्रिजनर्स, रिमांड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ बीन रिमांडेड बाय कोर्ट टू प्रिजन कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। जो कुछ केस का पेंडिंग रहता है, मतलब उनका इन्वेस्टिगेशन, और उन्होंने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हुआ है, अभी सस्पेक्टेड में है, तो उन्हें रिमांड पे रखा जाता है, जेल में रखा जाएगा, बट उनको जो है एक प्रिजनर के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाएगा। रेमिशन सिस्टम क्या होता है? मीन्स द सिस्टम फॉर रेगुलेटिंग द अवार्ड ऑफ मार्क्स टू एंड द कॉन्सिक्वेंट शॉर्टनिंग ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रिजनर्स इन प्रिजन। रूल सेक्शन तो आपको पता है, सिक्योरिटी प्रिजनर पता है, सेमी ओपन प्रिजनर ये भी पता है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर सीनियर टू अदर मेडिकल ऑफिसर, जो उनके सुपरविजन में, मतलब जिनके अंडर जो 2-3 मेडिकल ऑफिसर्स काम करते हैं, तो वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर का पद होता है। सेवादार मीन्स द कन्विक्ट द अंडर ट्रायल डिप्लॉयड फॉर असिस्टिंग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मीन एवरी नॉन गेजेटेड ऑफिसर सर्विंग इन द प्रिजन, तो उनको सबऑर्डिनेट ऑफिसर बोलते हैं। और एक तो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं जिन्हें सुपरिटेंडेंट में रखा जाता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन कमिटेड टू जुडिशियल कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो जो अंडर ट्रायल होते हैं, मतलब जिनका अभी फाइनल ही नहीं हुआ केस, उन पर डिसीजन नहीं आया है, तो उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोले जाते हैं। विकेट गेट मतलब मीन्स द स्मॉल विंडो ऑफ द मेन गेट फ्रॉम वेयर ऑल स्टाफ एंड इनमेट्स आर टेकन इन और लेट आउटसाइड द जेल। तो इसको विकेट गेट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इस छोटे वाले गेट से जो अंदर जाते आते हैं। तो ये सब बहुत ही टेक्निकल वर्ड हैं, ध्यान रखना। यंग ऑफेंडर मीन्स अ प्रिजनर हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स इज़ नॉट एन एडल्ट प्रिजनर्स एज डिफाइंड दीज रूल्स। तो जो 21 साल कंप्लीट नहीं हुआ उसको यंग ऑफेंडर बोला जाएगा। अब उसमें भी आप देखिए 18 से 21 को भी यंग ऑफेंडर बोला जाएगा, और जिसने वो अभी थोड़ा सा देखना होगा। और द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हियर in and not defined but defined in any other enactment applicable in Delhi shall have the same meaning respectively assigned to them in those enactments। तो अब ये यही कह रहे हैं कि 18 से 21 को यंग ऑफेंडर बोला जाएगा, बट जो 16 से 18 वाला अभी जो जे एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है आफ्टर निर्भया केस, तो उसमें जो है उनको क्या बोला जाएगा? इन्होंने कहा जिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उसके तहत इसको देखा जाएगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, यंग ऑफेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, विकेट गेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फरलो किसको बोलते हैं वो याद रखना। और एक और चीज़ था, ड्योढ़ी किसको बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो परोल सिस्टम क्या होता है, और परोल और फरलो में फ़र्क क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो मोटा मोटा आपको ये टेक्निकल वर्ड पता हो गया, और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल में अब जे एक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक भी कर दिया करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।